राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे आज का ये दिनचर्या है। तो जानेंगे कि कामिका एकादशी है, 9 तारीख को कामिका एकादशी है। तो आने वाली एकादशी है, तो चलिए हम जान लेते हैं कि पूजा सही विधि क्या है, पूजा करने का सही तरीका क्या है, उस दिन क्या विशेष हमें करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में हम आज शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत हम अपने तुलसी माँ से शुरुआत करते हैं। डेली के जैसे हम अपने तुलसी माँ से ही शुरुआत करेंगे। तो सुबह का एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, उठ करके जल्दी उठ करके गंगा जल से अपना स्नान करें और डेली का सबसे पहले साफ़ सफाई करें, घर की साफ़ सफाई करें और पीले हल्दी जल मिला करके पूरे घर में छिड़काव करें और जो दरवाज़ा है, मेन गेट है, वहाँ अच्छे से धुलाई कर दे हल्दी वाली पानी से। और मैं बराबर ऐसे करती हूँ, आप सबको मैं वीडियो में करके दिखाई भी हूँ। तो आप सब ऐसे कर लें, पूरे घर को हल्दी वाली छींटा दे दे, गंगा जल उसमें मिला ले, सादा पानी ही नहीं। और जैसे कि सावन का महीना है, तो सावन का महीना बड़ी पावन महीना है और इस महीने में जो भी व्रत त्यौहार आएगा वो अनंत ही गुना फल देने वाला है। और जैसे कि एकादशी है, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी है। तो चलिए जो भी इच्छा होगी, हर भक्त का अपना अपना हर इच्छा होता है, तो सभी को मनोकामना पूर्ण करने वाली कामिका एकादशी है। तो सबसे पहले हम यहाँ सावन का महीना है और सावन के महीना में हमारे ठाकुर जी 3 त्रिलोक के स्वामी है, तो उनके लिए पंचामृत हमें डेली ही स्नान कराना चाहिए उनके लिए। तो हम यहाँ गंगा जल ले लिए हैं, पंचामृत हमारा तैयार हो गया है। आचमनी पात्र आप सब देख रहे हैं, 2 दीपक मैंने देख रहे हैं, तो 2 दीपक मैंने ले ली है। तुलसी पहले आप सब तोड़ के रख ले, क्योंकि कामिका एकादशी के दिन तुलसी की बहुत महिमा है। पान का पत्ता जरूर ले, बेलपत्र ले ले, पुष्प ले ले। हाँ, याद रखें कि उस दिन कुछ भी फूल वगैरह जो भी है हम एक दिन पहले तोड़ेंगे। फूल तो एक दिन पहले हम नहीं तोड़ेंगे क्योंकि बासी हो जाएगा। हाँ, तुलसी हम पहले तोड़ के रख सकते हैं। और ये रहा आप सबको बहुत प्यारा, आप सबको दिख रहा होगा, कदम का ये फूल है। और आज मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी, तो मुझे कदम का फूल मुझे दिख गया, तो मैं सोची चलो अपने ठाकुर जी के लिए मैं ले लूँ। मुझे ठाकुर जी को बहुत ही पसंद है ये। और जो चंदन तिलक करने होने के लिए ले ले। और चावल का हमें उस दिन यूज नहीं करना है, तो यहाँ सफ़ेद तिल पूजा के लिए लिया जाता है, तो पूजा में आप सफ़ेद तिल ले लें। और अखंड ज्योत अपने घर में ज़रूर जलाएं, धूप माचिस ले लें दीपक जलाने के लिए, और 2 लौंग ले लें, कपूर ले लें कि लास्ट में पूजा वूजा करने के बाद लास्ट में आरती से ही हमारा पूजा जो है ख़त्म होगा। दक्षिणा जरूर लें, क्योंकि कोई भी पूजा आधी अधूरी रहती है दक्षिणा के बिना। तो सबसे पहले हमें जो है आचमनी पात्र एक रखना है अपने पास और आचमनी करना है। तो 3 बार इस तरह से हम अपना आचमनी करेंगे। आचमनी करने के बाद फिर लास्ट में हम हाथ धो लेंगे। हाथ धोने के बाद दूसरा लोटा ली हूँ, उसमें भी गंगा जल है, और गंगा जल से हम पूरे सभी मंदिर से लेकर के हम फूल पुष्प है, फल है, जो भी चीज़ है, सब चीज़ों पे हम जो है पानी गंगा जल छिड़काव कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो भी कहीं कहीं से छुआ हुआ रहता है, कैसे रहता है कैसे नहीं, तो ये हो गया, एक शुद्धि हो गया। क्योंकि भगवान की पूजा में ना भाव सबसे पहले, नियम प्रभु कहते हैं ना कि नियम से मैं उतना खुश नहीं होता है, व्रत से मैं उतना खुश नहीं होता हूँ जितना कि मैं भाव से प्रसन्न होता हूँ। हम सब कुछ करें, हमारे अंदर भाव न रहे तो फिर वो किस काम का है ना। जैसे आप सब खुद ही देखे होंगे, और थाली ले ले, अष्टदल बना ले। कोई भी व्यक्ति आपके घर आता है और उसको आप प्यार से 2 बातें नहीं करते हैं, प्यार से उसको जल नहीं देते हैं, तो एक बार आता है, दूसरा बार फिर आपका गिला शिकायत ही करता है ना। तो वैसे ही जब हम इंसान को अच्छा नहीं लगता है, प्यार अच्छा लगता है, तो वैसे ही हमारे प्रभु हैं, उनको भाव से हम उनको कुछ भी देंगे ना, जैसे भी हम सेवा करेंगे ना, पूरा विधि विधान से सेवा करने की नहीं ज़रूरत है, थोड़ा सा भी हम कर देंगे ना, लेकिन हाँ वो भाव होना चाहिए। तो भाव ही हमारे प्रभु को स्वीकार है। तो एक थाली लेंगे, थाली में यहाँ हम अष्टदल बना लेंगे। अष्टदल बनाने के बाद आसन जरूर देना है, क्योंकि आसन के लिए हम चावल उस दिन हमें छूना नहीं है। चावल एक दिन पहले भी हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपका 8 तारीख को लग जाएगा
एकादशी, तो 8 तारीख को ही चावल आप बंद कर दे और 9 तारीख को। तो सबसे पहले हम आचमनी कर लेंगे। आचमनी करने के बाद व्रत का हम संकल्प लेंगे, क्योंकि जब भी व्रत हम करते हैं, कोई भी व्रत हम करते हैं, कोई भी अनुष्ठान हम करते हैं, तो बिना संकल्प का नहीं होता है। और संकल्प में जहाँ रहते हैं वहाँ का हम जगह का नाम लेंगे, गोत्र का नाम लेंगे और पूरे परिवार का, अपना बच्चे हैं, पति हैं, सबका नाम ले करके और फिर सबसे गोत्र जो है वो सब लिया जाता है। 2026 है तो 2026 इस तरह से करके हम संकल्प लेंगे। और दान दक्षिणा का भी संकल्प उसी समय हम ले लेंगे, है ना। और दक्षिणीवर्ती संघ है तो दक्षिणीवर्ती संघ से ठाकुर जी हैं तो ठाकुर जी को अच्छे से स्नान कराइए। तो जैसे आप शालिग्राम का भी मैं स्नान कराते हुए नहीं दिखाई हूँ, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये बहुत अपराधी पाप माना गया है। जैसे भोग लगाते हुए दिखाना, स्नान कराते हुए दिखाना। एक बात आप सब जानिए, जैसे हमें स्नान करते हुए कोई दूसरा नहीं देखना चाहिए, वैसे ही हमारे प्रभु हैं। हमारे प्रभु तो और 3 त्रिलोक स्वामी हैं, तो उनको क्या स्नान करते हुए प्रदर्शनी हम करेंगे? नहीं ना। तो एक भक्त का अपना भाव होता है कि दिखाए ना दिखाए, तो मैं यहाँ स्नान करने का जो है वो नहीं दिखाई हूँ। तो खूब अच्छे से स्नान करा दीजिए। स्नान करा के बाद अपने लड्डू गोपाल विग्रह हैं तो उनको अच्छे से श्रृंगार कीजिए। श्रृंगार उंगार करने के बाद फूल पुष्प सब उनको चढ़ा दीजिए, धूप दीप उनको दिखा दीजिए और दिखाने के बाद भोग लगा दीजिए। भोग आप कुछ भी आप लगा सकते हैं और कभी भी भोग ना हमें काट करके ही रखना चाहिए। कुछ काट लीजिए और कुछ साबुत हमें रखना चाहिए, क्योंकि लल्ला है तो छोटे छोटे पीस में रहेगा तो उनको खाने के लिए अच्छा रहेगा, है ना। और साबुत रहेगा तो इसीलिए कुछ फल जो है काट करके रखना चाहिए और कुछ खरा ही साबुत ही रखना चाहिए, कि मतलब दोनों तरह के स्वीकार है हमारे प्रभु को, है ना। और यहाँ हम पूजा की आरती के लिए हम थाली तैयार कर लेंगे। तो आरती में हम कर लेंगे अपना जो है कपूर और लवंग और घी की बत्ती से हम आरती करेंगे। अखंड ज्योत अपने घर में एकादशी के दिन है तो ज़रूर जलाए और तुलसी पत्र पहले से तोड़े और तुलसी जी ठाकुर जी को उस दिन ज़रूर ही चढ़ाए, क्योंकि तुलसी चढ़ाने से हमारे पृथ्वी दान, सोना दान का फल जो हम दान करते हैं वही फल हमें केवल तुलसी को चढ़ा देने से उस दिन का हमें मिल जाता। और कामिका एकादशी तो है ही सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। हर भक्त के अलग अलग अपनी इच्छा होती है। कोई धन वैभव का चाहता है, कोई भक्ति चाहता है, कोई कुछ चाहता है ना। सबकी अलग अलग इच्छा होती है, हर मनोकामना होती है ना। तो कामिका एकादशी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है एकादशी। और आरती दक्षिणीवर्ती शंख से करे और करने के बाद वही जल प्रभु के ऊपर छिड़के और खुद भी अपने ऊपर भी जो भी सदस्य में है वहाँ सबको ये जल जरूर छिड़के, क्योंकि आरती के बाद जल का छिड़काव होता है तो बहुत सारी बीमारियों से हमें ये मुक्ति मिलती है। तो इस तरह से अपने घर में ज़रूर आरती करें। आरती करने के बाद जो है 3 बार आरती की ज़रूर ठंडा करना चाहिए और एक साफ़ सुथरा तावल रखें, ताकि आरती के बाद 3 बार शंख से पानी छिड़कने के बाद ज़रूर 3 बार रुमाल ज़रूर घुमा दे और अपने माथे से लगा दे। तो ऐसे ज़रूर करें। फिर आरती हो गई। आरती होने के बाद खुद लेने के आरती पहले प्रभु को आरती दिखा दीजिए। प्रभु को आरती दिखाने के बाद अगर पुष्प है तो पुष्प से आरती और दक्षिणा जरूर चढ़ाए। पूजा वूजा करने के बाद दक्षिणा जरूर चढ़ाए। और इस तरह से हम अपने पुष्प है तो पुष्प से प्रभु को आरती दिखा करके और उनके चरणों में वो रख दीजिए। तो प्रभु हमारा जो है आरती और पूजा सब स्वीकार करते हैं। पूजा वगैरह करने के बाद फिर हम अपने प्रभु से क्षमा याचना मांगेंगे, क्योंकि हमारे जाने में अनजाने में बहुत सारी गलतियां हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हम पूरा पूजा का नियम ही हमें पता है ना। बड़े बड़े संतों भक्तों को पता नहीं रहता है तो हम जैसे तुच्छ व्यक्ति को क्या पता रहेगा, है ना। तो प्रभु बहुत दयालु है तो उनसे लास्ट में हमें पूजा वूजा करने के बाद सब कुछ करने के बाद हम 3 बार आचमनी घुमा करके प्रसाद भी उठा लेंगे। उठाने के बाद खुद भी आरती ले लेंगे और जितने भी घर में सदस्य हैं आरती सब जगह दिखाइए और सब खुद आरती भी लीजिए। कभी भी आरती खाली हाथ नहीं लेना चाहिए, कुछ ना कुछ
ले करके या तो पैसा रखिए या तो पुष्प रखिए और ले करके आरती लीजिए। कभी भी परिक्रमा जब हम लगाते हैं तो अपने घर के मंदिर में भी हमें परिक्रमा जरूर लगाना चाहिए। ठाकुर जी की परिक्रमा हमें 4 बार करनी चाहिए और 4 बार करें तो हाथ में फूल ले लें और नहीं तो डेली के जैसे अक्षत ले लें। एकादशी है तो चावल नहीं लेंगे, पुष्प ले लेंगे, ठीक है। तो खाली हाथ कभी भी हमें परिक्रमा नहीं किया जाता है और कभी भी परिक्रमा करें तो अपने बाएं हाथ से ही हमें परिक्रमा करना चाहिए। तो इस तरह से और पूजा वूजा करने के बाद प्रभु का भगवान नाम कीर्तन 10 मिनट जैसा आप सबको समय मिले उस हिसाब से कर ले। और जैसे कि कथा पूजा वूजा करने के बाद कथा ज़रूर सुने। कथा सुनने से भी हमारे जो पाप हैं वो सुनने से ही हमारे पाप जो है जल के भस्म हो जाते हैं, क्योंकि ये मानव का शरीर है, पाप तो बहुत होता है, पुण्य ही कम होता है। तो हम व्रत त्यौहार करते हैं अपने पाप को मिटाने के लिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर